तालियां नेताओं के लिए अच्छी लगती हैं, हमारे लिए नहीं। क्योंकि एक तो जवान हूँ, फौजी हूँ, और दूसरा किसान हूँ। अब ये सबसे बड़ी बात तन्मय भाई ने बोल दी कि भाई वो 6 लाख व्यूज हो गए थे, तो अभी थोड़ा ना वो लगता है कि कभी मैं कुछ बोलूंगा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन आदमी कुछ भी बोलता है तो इस आशा से नहीं करता कि क्या है, वो बोलते हैं ना, गीता में लिखा है कि आप कर्म कीजिए तो सब कुछ आपको मिल ही जाता है। लेकिन धाद ऐसी संस्था है जिससे जो मैंने जाना, और जो आप लोग हैं, मैंने पिछली भी बार भी कहा था कि सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का जो विजन रहा होगा धाद को, और नाम भी देखिए, धै लगाना, धाद पहाड़ी शब्द है, धै लगाते हैं, आवाज देते हैं। और धर्मधाद होती है एक, जिसमें बोला जाता है कि सभी के लिए, समाज के हर आदमी तक वो बात पहुंचे। तो वो बात आप लोगों के जरिए पहुंच रही है, और धाद जैसी संस्था से जुड़ना हमारा सौभाग्य है। क्योंकि धाद न सिर्फ पहाड़ के लिए बल्कि प्रकृति पर्यावरण के लिए भी काम कर रही है। उस आदमी के लिए काम कर रही है कि जो कि अपने मतलब कि समाज के सबसे छोट नीचे वाले पायदान पे है। और कौन है वो? एक किसान है। अब किसान के प्रोडक्ट को अगर आपको एक मार्केट मिलती है, एक जगह मिलती है, और ये किसी का विचार ही तो होगा। नहीं तो कौन सोच सकता है कि भी माल्टा जो होगा वो बिकेगा कभी? आप अभी पहाड़ में जाइए, आपको पेड़ भरे हुए मिलेंगे, बोलते ना, डाल लटके आने दी, वो सड़ ना रही थी, किसी को नहीं मिलता। लेकिन अब आप लोगों ने जब मार्केट दिया तो अब लोगों को ये आ रहा है कि हाँ, हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसको बेचेंगे। दूसरा, सरकार जो होती है, सरकार उन चीजों को देती है जिससे कि उसको प्रॉफिट मिलता है, जहां पे कि उनका अपना फायदा होता है। अब चाहे सरकार इसके बारे में सोच भी ले, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ। हालांकि हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो कि आज कीवी और सेबों की बागवानी कर रहे हैं। एक मिशन चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, लगाओ कीवी, और फिर भेड़ चाल हो जाती है। आदमी चाहता है कि मैं कीवी का गार्डन लगाऊं, सेब का गार्डन लगाऊं। और उन लोगों से लगवा रहे हैं जिनके पूर्वजों ने कभी ये काम किए ही नहीं थे। हमारे यहाँ पे जो भी चीज होते थे वो नेटिव होते थे, और वो ये नेटिव ही हैं, आड़ू प्लूम खुमानी। अब इन चीजों को कौन विचार दे रहा है? इनको विचार ये लोग दे रहे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि धात के साथ वो लोग हैं कि जो उनकी मतलब ज्यादा उम्र हो गई है, उम्र के उस पड़ाव पे शायद 40-45 साल से ऊपर हो गए। तो बोले बारिश होगी तो कम लोग आएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने ज्यादा लोग आए हैं। और ये सिर्फ मंजू जी ने जो बना रखा है, बड़ा एक लुभावना ऑफर दे रखा है 250 रुपए में, मैं उसके ऊपर भी बोलूंगा बाद में। देखिए कि उसके ऊपर भी तो बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमारे को। तो आप इतने लोग अगर आ गए तो ये देखिए कि इनके साथ इतना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जो अभी तक इन्होंने, तन्मय भाई ने बोला। मैं सियाचिन में रहा था तो वहां पे मेरा ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी वाला नहीं हुआ था, हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो गया। तो मैं भूल जाता हूँ, नाम वगैरह याद नहीं रहते हैं। तो मैं उस चीज के लिए आपको क्षमा चाहूंगा। लेकिन अगर आप लोग सभी आए हैं तो इसका मतलब आप एक कॉज के लिए कर रहे हैं। और वो कॉज कहाँ पहुंचेगा? वो उस जगह पे पहुंचेगा जहां पे उसकी जरूरत है। आड़ू प्लूम और खुरमानी जो ये चीजें हैं, ये पहाड़ में आपको कहीं से लाके लगानी नहीं पड़ेंगी, यही का बीज है। मतलब ये सौभाग्य है मेरा कि मैं उस कंक्लूडिंग में बोल रहा हूँ जहाँ पे विजय जरधारी जी जैसे कि आप सिर्फ उनको सुन ही लें तो शायद चक्षु खुल जाएंगे आपके। एक युवा किसान है हमारा, पवन बिष्ट, उनको सुन लें, डॉक्टर नौटियाल हो गए। मतलब इन लोगों को सुनना और इनके बाद में बोलना उस चीज के लिए जिसको धात जैसी संस्था कर रही है, बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, आपने कहा कि हम लोकल बीजों को कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो आड़ू, आज अगर आप तोड़े हलवे था तो ठीक चले, तो दूसरे दिन पे कीड़े लग जाते हैं। और वही जब आप बाहर से जो चीजें आती है तो उसमें देखिए चकाचक रहता है वो। मतलब आप जाइए बड़े बड़े स्टोर्स में, मॉल्स में, वहां पे वो बिल्कुल पैकेट रहते हैं और खराब नहीं होते हैं। तो अगर हमें अपना लोकल के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीजें भी करनी पड़ेंगी जो कि वो करती हैं। अब धात की अच्छी बात दूसरी मुझे क्या लगती है यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं लोगों को, वो हमारे आप समझ लीजिए सीधे कहाँ से आ रहे हैं? खेतों से, उन खेतों से जहां पर कि केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, बेफिक्र रह सकते हैं कि हमारे को जो चीजें मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है, उसमें कोई भी मतलब मिलावट नहीं है। और आप जाते हैं कहाँ पे? बड़ी बड़ी साइट्स हैं जहाँ ये जो बेच रही हैं, सामान को बेचती है ना, प्रोडक्ट को बेचती हैं, आपको यहाँ पे किसान के पास से आता है, और आपको लाते हैं स्विगी, टोमाटो, जोमाटो वगैरह वाले। और यहाँ पे आपको बड़े प्यार से किस चीज के नाम से बेचते हैं? वो फंची करके। देखिए कितना है, आप लोगों से कनेक्ट है ना, एक आम आदमी से कनेक्ट है, तो आपको विश्वास होता है। फंची दीन चाहे कलियो, मतलब कि
मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बेटियों को बोलो कि मतलब कि जिनको शब्द नहीं भी, और जो बहुत से वैसे कि कल्यो कल्यो दियणे थे बेटा, कल्यो कल्यो है कि नहीं, तो देखो आत्मीयता आ जाती है उसमें। फिर ये चीजें नहीं रह जाती है, क्या नाम है आपका, बिजनेस वाली बातें नहीं रह जाती है। हालांकि पवन बोलता है कि व्यवहारिक के साथ साथ आपको व्यवसायिक भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे भी चाहिए ही चाहिए। हम खाना खा रहे थे परसों कहीं पे, परसों नहीं कल, तो पंजाबी ढाबा, वहां पे देखा मैंने 240 रुपए शाही पनीर, ये दाल ये दाल ये दाल। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि आज हमारे को खाना मिलेगा और उसमें 250 रुपए में, और नाम सुना तो आप देखिए आप कितना प्योर है, कितना सस्ता है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको लॉस पे भी दे रही हैं, प्रॉफिट पे दे रही है, प्रॉफिट पे दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, बराबर पे भी दे रही है तो बहुत अच्छा। और अगर आप कमा रही हैं और नहीं कमा रही है तो एक भी अच्छी काम है, लेकिन 250 रुपए में अगर आपको भर पेट खाना मिल जाए तो ये तभी हो सकता है जब हम ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे, धात जैसी संस्थाओं से, और लोगों से मिलकर बात करेंगे, आपस में विचारों को बांटेंगे। पहाड़ के बारे में जितना कम बोलो उतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज पहाड़ के बारे में वो लोग बोलते हैं कि जो पहाड़ के बारे में सोचते ही नहीं और सिर्फ पहाड़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप जाके देखिए वहां वो क्या रहा है। मैंने जैसे आपने बोला भाई साहब, चाहे वहां की स्त्रियां हो, मातृशक्ति है, चाहे शुरू से एक्सप्लॉइट होता है, सबसे ज्यादा काम करती है और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड होती हैं, वही आज पहाड़ को बचा रही हैं। उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। वहां आपको युवा नहीं मिलेंगे, बहुत कम युवा होंगे जो पवन बिष्ट जैसे होंगे, जो बोलते हैं अपनी लाखों की नौकरी छोड़ के आज किसानी के लिए जा रहे हैं। वहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं, वहां पे मैं बोलता हूँ पहाड़ में सिर्फ बुजुर्ग हैं या विधवाएं हैं। आप देखिएगा वहां इतनी विधवाएं, कुछ पूछिए मत, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। पहाड़ के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं आभारी हूँ। मैं ही नहीं, मैं जिन संस्थाओं से जुड़ा हूँ, मैं उन सब की तरफ से आप सबका आभार प्रकट कर रहा हूँ, जो यहाँ पर रहकर भी पहाड़ के बारे में सोच रहे हैं और पहाड़ के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। आपकी छोटी छोटी खरीदारी जो होती है, हौसला देगी उन लोगों को काम करने की, खेतों में अपना काम करने की और पहाड़ को बचा के रखने की। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बारिश बहुत हो रही है, और आपने अच्छा बोला हरेला का संस्थान। देखिए कोई भी शुभ कार्य होता है और हमारे यहाँ बोलते हैं कि बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है वो। अब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो उसमें थोड़ा उसके प्रोज एंड कॉन्स भी, और पहाड़ में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ पे पहाड़ में क्या हो रहा है कि जब बारिश हो रही है तो नहरों, मतलब जो रौला वगैरह अच्छी गजने हैं, उनमें इतना ज्यादा पानी आ जा रहा है कि कुछ पूछो ही मत। आप जानते हैं कि कारण क्या है उसका? कारण है कि बंजर खेत। पहाड़ में आज की डेट में अगर आपको सामान मिल रहा है, कहीं से आ रहा है, तो ये चंदेक जगह है, जैसे मैं बोल रहा हूँ थैलीसैंड ब्लॉक है, जहां पे कि कुछ प्रोडक्ट है बिक रहे हैं, या कुमाऊं का, जहां पे कि ये खेती वगैरह हो रही है। अदरवाइज आप देखिए इतना वहां से पानी नीचे आ रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा है कि मैं इसको तो छोड़ दीजिए, यशपाल ने कि प्रगतिशील किसान बहुत अच्छा लग रहा है। प्रगतिशील, मेरे को अगर बीरवान भाई जी के साथ में खड़ा होने का मौका मिला है, क्योंकि तो किसान है, तो आप, अगर मैं खेतों में आज हल लगा रहा हूँ, और मैंने आपको बोला था भाई साहब कि मैंने जो खेत अभी किए हैं हमने, उनमें मैंने 54 जो खड्डे किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि हम इन चीजों को लगाए। लेकिन जब हम उन खेतों में हल लगा रहे हैं या ट्रैक्टर कर रहे हैं या कुदाल से खोद रहे हैं, तो बंजर खेतों से पानी बह जाता है, जबकि जो खेत उपजाऊ होते हैं उनमें पानी रिस जाता है और वो जमीन में जाता है। वेल के होड़ों, उससे हमारे जो छोया होते हैं, पंदेरे होते हैं, नौले होते हैं, स्प्रिंग्स हैं, मतलब उनमें पानी बढ़ता है। स्रोत से संगम की तक की यात्रा का वही बोलूंगा मैं, कि आज हम गंगा जी में पानी देख रहे हैं, हरिद्वार में खूब पानी आ रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, बहुत पानी है। हम ये बात भूल जाते हैं कि यार एक ग्लेशियर पिघल रहा है, इसलिए इतना ज्यादा पानी है, खतरा है। और जब हम अपनी नयारों की बात कर रहे हैं, नौलों की बात कर रहे हैं, जिनमें पानी कम हो रहा है, तो हम बातें तो कर रहे हैं, पर उसको बचाने के लिए हम क्या करें, उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। आप मटकी, मतलब पहाड़ हम जो उपयोग हाची कोची शादी नहीं थी आप लोगों की, जिनकी पहाड़ में नहीं, तो पहाड़ की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पहाड़ में क्या होता है कि जिनकी शादी होती है, जब शादी होती है, लड़की जब ससुराल में जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि वो सबसे पहले शादी के दूसरे दिन सुबह जाके जो नौला है, पानी का स्रोत है, वहां पे जाके वो पूजा करती है। वहां पे वो पूजा करती हैं। यही करती है, वो जल देवता है, तो
जल तो जीवन है। और अब ये बात होगी कि अब उन चीजों को तो सब हो चुके, अब तो नल पे है तो कोई पूछता नहीं, और वहां पे भी अगर पानी नहीं है तो उसको कोई देख नहीं रहा है। हम ये भूल रहे हैं कि हम जंगल से भले ही पानी आज हमारे पास आ रहा है, लेकिन एक दिन जैसे ये नवला सूखा है हमारा, वो स्रोत भी सूख जाएगा। बारिश नहीं होगी तो स्रोत सूखेगा ही। तो धात जैसी संस्थाएं अगर हो जाएं, जो कि हरेला वन भी लगा रही हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जंगल बचे, धात पुनरुत्थान जैसे काम भी कर रही है कि ताकि जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का मौका मिले। धात अगर एक कोना कक्षा का लगा रही है कि बच्चों में पढ़ने के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, तो आप ये सोचिए कि वो हमारा जो भविष्य है बच्चों से लेके और जंगल तक, उन सबके बारे में सोच रही है। वो जोड़ रही है किसको? वो जन मतलब आदमी को, जन को, जंगल को, जमीन को, इन चीजों को आपस में जोड़ रही है। और जब ये सब चीजें जुड़ेंगी तो डेफिनेटली हम लोग आगे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, बचेंगे इंसान के तौर पे। और लास्ट में बोलूंगा कि जिस दिन तक पहाड़ है तब तक सब है। अगर पहाड़ नहीं रहेगा तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप यहाँ पे अपनी कोठियां खड़ी कर दीजिए, नहीं रहेगा। पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? कल हम आ रहे थे तो पता नहीं वो क्या है, वो लेंसडाउन के नीचे पानी नीचे से लेके जा रहे थे। और दूसरा कि ये जो आपने 6 लाख वाले व्यूज की बात कीजिए, देखिए अगर हमारा संदेश किसी भी माध्यम से कहीं पे पहुंच सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। धात जैसी संस्था का खास करके मैं बता रहा हूँ जाना चाहिए। हमारा जो कृषक संगठन है उसकी जाना चाहिए। भलू लगदू फील गुड है, आप अगर उसके बारे में जानते हैं उसको भी देखिए। और मैंने तो ये बोला कि अभी मैं किसी भी मंच पे खड़ा होऊंगा तो मैं डेफिनेटली धात का नाम लूंगा। अब वो लूंगा क्यों? क्योंकि नहीं, तालियां तो आपने अच्छी बजाई, लेकिन देखिए उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है मेरा। क्यों? मैंने अभी एक वीडियो बनाया परसों, हमने 9 जून को, मैं 1990 में हम कमीशन हुए थे, तो हमारे साथ के लोगों ने मुझे अचानक याद दिलाया कि भाई आज तो हमारा हुआ था, मतलब हमने अंतिम पग लिया। और आप विश्वास कीजिए, मैं ऐसे ही गया, मैंने वाइफ को बोला यार मैं एक वीडियो बना के लाता हूँ। मैं गया अपने खेत में, मैंने एक शहीद स्मारक बनाया, वहां पे मैंने 2 मिनट बोला, खेत में गया 2 मिनट बोला, और मैंने आके उसको वीडियो को पोस्ट कर दिया। और मैं उसमें लिखा भी है कि धात के साथ क्यों जुड़ा हूँ, हमारा संगठन है, किसान संगठन क्या है, और भलू लगदू। आप विश्वास करें न करें, मेरे वैसे तो है मतलब कि एक मेरा वीडियो जिसको 6 लाख लोगों ने देखा है यूट्यूब पे, काफी पुराना है क्योंकि उसमें घोस्ट विलेज लिखा था, तो भूत सारे देखना चाहते हैं। है कि नहीं? और मैंने ये जब वो किया तो आप विश्वास कीजिए, मतलब कि वो 4 दिन में उसको, मतलब लगभग, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जो एक दिन में उनके 3-3 लाख व्यूज आ जाते हैं, तो उसको मतलब लगभग 65,000 भाई साहब उसको यूट्यूब पे व्यूज मिल गए। और वो बात क्या बोली कि मैंने यही बोली जो उस दिन मैंने बोली थी, दिल से बोली थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग धात से जुड़े रहें, युवाओं को प्रेरित करते रहें। मैं आज अपनी बेटी को लाया और आज मुझे ये बिटिया भी दिख रही है, युवा युवा दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे, नहीं बहुत अच्छी बात। बेटा देखिए, हमारा तो समय हो चुका है, हमारा समय हुआ, अब आपके ऊपर में है। और विश्वास कीजिए, आप चाहे कितना भी बड़ा घर बना लें, उसमें 10-10 एसी लगा लें, लेकिन अगर हरेला जैसे कार्यक्रम नहीं होंगे तो वो एसी फेल होंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप नोट तो खा नहीं सकते हैं अगर आपके पास रुपए होंगे, और लेकिन अगर आप इन चीजों पे, खाने पीने की बातों पे इसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप हमारे बच्चे ही हैं, हमने आपके भविष्य के बारे में सोचना है। तो आप युवा हैं, आप इसके साथ जुड़िए, और जब आप जुड़ेंगे तो अपने साथ 4 आदमियों को और जोड़िए। जहां पे भी बात होती है, आपका कोई भी डिस्कशन हो रहा होगा, आप बोलिए आपने क्या धात के बारे में सुना है? वो बोलेंगे क्या है धात? बोला ये पहाड़ी शब्द है, धै लगाना, आवाज लगाना। क्या है वो आवाज? वो बोलती है आप बताइए कि पर्यावरण को बचाते, आइए अपने पहाड़ के लोगों को बचाते। मैं पहाड़ की बात नहीं, कहा जहाँ के भी आपके प्रोड्यूस हैं, चाहे राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, कहीं के भी हो, जो हमारे मूल हैं, मूल निवासी हैं, जब वो रहेंगे तो तब जाके बचेगा। आप सब खा पी रहे हैं, मुझे भूख सी लग रही है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं इस अपने वाणी को क्या बोलते हैं विराम देता हूँ। और आप लोगों से जुड़ना बहुत अच्छा लगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आड़ू प्लुम उसके साथ ही, और जैसे आप लोगों ने माल्टा का किया, आपके माध्यम से मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा। भाई साहब, अब ये तो हो ही गया आपका माल्टा, और ये देखिए हमारे यहाँ का जो चीज है, देख किसान है वो क्या, आपने कितने भी लगा दिए, आड़ू पुलम वगैरह भी लगा लिए, आपने माल्टा भी बेच दिया, खाएंगे क्या आप?
तो खाने के लिए हमारे यहाँ जो सबसे स्वस्थ चीज़ है वो है मोटा अनाज। कोदा हो गया, झुंगोरा हो गया, चौलाई हो गई है, हमारे यहाँ की दालें हो गई हैं, जिसको बोलते हैं आजकल न्यूट्री। आजकल अब प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी बनाते हो तो आजकल वो नूडल्स भी हमारे कोदा वगैरह के बनाने शुरू हो गए, कुछ ऐसी चीजें हैं। ये है, बिस्कुट भी बनने शुरू हो गया। जो दिखता है वही तो बिकता है। मीडिया का गेम है, बिजनेस का गेम है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक सेशन आप इसका प्लीज इसके ऊपर में कीजिए, मोटे अनाज के ऊपर में, और बताइए कि उसका क्या फायदा हो सकता है। कि आप देखिए कितना हमारे यहाँ पे पहले इतना इतना होता था कि कुछ पूछिए मत। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माँ बोलती थी कि तेरा 50-60 क्विंटल हमारा कोदा हो गया था। आजकल 50-60 क्विंटल हमारे पूरे गांव, क्या पूरे 6 गांव में नहीं होता। और इतना स्वस्थ मतलब कि वाला खाना है। झुंगोरा की तो खीर आजकल इतनी फेमस हो रही है। ये चीजें जब होंगी तो आपके माध्यम से हम सामान को वहां से भेजेंगे। जो हमारे कृषक है जो इन चीजों को कर रहे हैं उनका होगा, और ये ज्यादा बड़े लेवल पे हो सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ सिर्फ कि भाई आप इसका करिए। हम लोग तो बहुत कम कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं, पर इतना होता है कि भाई हमारे लिए हो जाता है, मेले और बीना के लिए हो जाता है, बच्चों के लिए भी कोई आ जाते हैं। तो इसके लिए आप जरूर, मैं ये भूल रहा था तो मैंने कहा तन्मय भाई आपसे उसके लिए जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप, अब मैंने एक छोटा सा अपना एक गोठ बनाई हो, जब भैंसों गौड़ रख दी, गोर बकरियां रखती हैं, लेकिन उसको इस लायक बनाया कि आप लोग, नीना जी तो आप लोग भी आइएगा। रोगी पे छोटा सा गार्डन भी बना रहे हैं, अभी हर्बल पे भी काम कर रहे हैं, तो आप आइएगा, बी अवर गेस्ट। ये मैं बता रहा हूँ आपके लिए खुला हुआ है, ऑफर है। आइए हमारे साथ काम करिए, 2-4 दिन रहिएगा, और जब आप आएंगे तो हौसला बढ़ेगा, लोगों को लगेगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। ये अनलिमिटेड ऑफर है, ये अनलिमिटेड ऑफर है कि इसमें गिव एंड टेक है। देखिए हम आपको कुछ दिनों के लिए पहाड़ का दुख, हर चीज बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। हमारा दुख दर्द है वो आप देखिएगा कितनी मतलब उसमें लग रहे हैं, हम कैसी कंडीशंस में रह रहे हैं, बहुत खराब कंडीशंस में रह रहे हैं। जब आप आएंगे तो तब आपको दिखेगा। ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने अच्छे से सुबह मतलब बाल बूल ठीक कर दिए, पैंट कमीज ठीक कर लिए, सही बता रहा हूँ। अदरवाइज ये कंडीशंस नहीं हमारी, और है हालात खराब है पहाड़ के। पहाड़ के बारे में आप जितना बोलो उतना अंदर से उद्गार आते हैं, उबाल आता है। कभी खुशी भी होती है, कभी रोने का भी दिल करता है कि ये इतनी अच्छी जगह और आज बंजर हो चुकी है। आप घूमिए, मैं बता रहा हूँ विकास खंड में हमारे पीरों का मतलब पौड़ी तो सब कुछ देख लिया। बड़े बड़े ऐसी हवेलियां हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले, कसम से बता रहा हूँ, अगर वो रामनगर में हो तो करोड़ों रुपए का है वो कारीगरी आज हो नहीं सकती है। कितने प्यार से बनाया होगा जिन्होंने वो बनाया, कि म्यार वाला खाला राला, हम लोग छोड़ के आ गए। अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ पलायन होना अच्छी बात है, माइग्रेशन। अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, हम भी जापान जा रहे हैं। आप जा रहे हैं लेकिन आप उनके बारे में तो सोचो जो बाल, चूंकि हमारे यहाँ देवता नाचते ना, आपको पता है देवता नाचते हमारे यहाँ। हम देवभूमि तभी तो बोला देता है। और वहाँ की हमारे यहाँ क्या होती है कि पितर भी नजदीक, जो बूढ़े हैं जो मर जाते हैं, आप उनको आह्वान कर सकते हो, बुला सकते हो। तो जब रूंदा छी तो बोलती है मेरा होता खा प्याला, मतलब हमारे होते तो खाते पीते। अब वो नाचते कहाँ रहेंगे, है ही नहीं वो घर। बड़ी बड़ी हवेलियां आई स्वेयर टूट रखी हैं, और यहाँ पे हम 50-50, 100-100 गज में बोल रहे हैं कि हमारे प्लॉट्स हैं, हमारे फ्लैट्स हैं। ये पहाड़ की दुर्दशा है। हम बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, दिन भर बोल सकते हैं उसके ऊपर में, पर हम रो सकते हैं और आशा कर सकते हैं कि धा जैसी संस्था कभी किसी का हाथ पकड़ ले बचाने के लिए अपने पहाड़ को। सही बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान।